तो एक तरफ रूस यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है, दूसरी तरफ चीन की नजर ताइवान पर है। इस बीच नेटो देशों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बोरिस जॉनसन के बाद आज 4 नेटो देशों के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन पहुंचे। उन्होंने हर कीमत पर यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विश्व युद्ध की लकीर खींची जा रही है? महाविध्वंस का डर है, महाविनाश का बेहिसाब खौफ है। जोर जोर से विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। करीब 8 दशक बाद वैश्विक शांति पर फिर से सबसे बड़ी बारूदी आफत मंडरा रही है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बहाने रूस के साथ छद्म युद्ध लड़ रहे नाटो देश अब खुलकर कुरुक्षेत्र में उतर चुके हैं। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या नाटो देश के नेता रूस को उकसा रहे हैं? क्या नाटो देश पर रूस अटैक करने वाला है? क्या अब तीसरा विश्व युद्ध होना तय हो चुका है? ये डरावने सवाल ऐसे वक्त में उठ रहे हैं जब यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार जारी है। रूसी रॉकेट यूक्रेन की शांति को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतों के खंडहर में तब्दील होना जारी है। तमाम कोशिशों के बाद बारूदों की बारिश जारी है। इस बीच यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर रूसी सेना जोरदार हमले की तैयारी कर रही है। काफी तेजी के साथ रूसी आर्मी आगे बढ़ रही है। रूसी सेना के मूवमेंट की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जो पुतिन के प्लान यूक्रेन को पुख्ता कर रही हैं। यूक्रेन में जारी इस तबाही के बीच नाटो देश के नेता कीव में उतरे। यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया। 4 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन का दौरा किया है। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति एक साथ कीव में उतरे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर रूस को सख्त संदेश दिया। गिटानस नौसेदा ने लिखा है, हम यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता का लिथुआनिया का समर्थन जारी रहेगा। ये देश डटकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कीव की सड़क पर उतरे थे। उनके साथ खुद ज़ेलेंस्की मौजूद थे। चार और राष्ट्र प्रमुख कीव पहुंचे। कौन कौन से? पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ये चारों देशों के राष्ट्र प्रमुख कीव पहुंचे। इससे पहले बोरिस जॉनसन पहुंचे थे। पहले कीव की सड़कों पर दिखे थे बोरिस जॉनसन और ज़ेलेंस्की के साथ में वो वॉक करते हुए नजर आए थे। ये दौरे क्यों खास है, ये भी आपको समझाएं। कीव से पुतिन को खुली चुनौती दी जा रही है। जाहिर सी बात है, देश की राजधानी से सीधा मैसेजिंग किया जा रहा है और यूक्रेन के साथ पूरी एकजुटता दिखाने की तस्वीरें भी भेजी जा रही हैं। और इसकी शुरुआत खुद जो बाइडेन ने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति यूं तो यूक्रेन में उतरे नहीं थे, लेकिन पोलैंड बॉर्डर से घूम कर आए थे और वहीं से रूस को मैसेज देने की कोशिश थी। यानी जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नाटो देश आक्रामक होकर यूक्रेन के साथ खड़े हो रहे हैं। नाटो देश अब तक यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। नाटो देश रूस पर प्रतिबंधों का प्रहार कर रहे हैं। अब नाटो देश के नेता यूक्रेन भी पहुंच रहे हैं। अब नाटो देशों की यही आक्रामकता पुतिन की आंखों में गड़ रही है। रूस पहले ही चेता चुका है कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन वॉर में दखल बढ़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और हो भी यही रहा है। धीरे धीरे नाटो देश खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हो रहे हैं।
ऐसे में जिद्दी पुतिन के पलटवार की आशंका बढ़ गई है। अगर रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले सभी नाटो देशों पर हमला किया तो फिर विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो नतीजा कितना विध्वंसक होगा इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रूस से लेकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तक सब इसमें शामिल होंगे। ये तमाम देश एटमी ताकत से लैस हैं। सभी देशों के पास महाविनाशक बम मौजूद हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यकीन मानिए इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। और जिस तरह नाटो देश आगे बढ़ रहे हैं, पुतिन को संकेतों में ललकार रहे हैं, रूस यूक्रेन वॉर लंबा खिंच रहा है, इससे आशंकाएं और बढ़ती जा रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।